हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर ऑल दी MBA एस्पिरेंट्स बिकॉज वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ फॉर्म्स आउट। आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और इसके दो बड़े कॉलेजेस की। एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज़, DFS के नाम से ये फेमस है, और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, DBE के नाम से जो फेमस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे तुम्हें पता होगा, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारे कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। आज हम ऐसे ही दो कॉलेजेस की बात करने वाले हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके जो है वो फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या तुम्हें इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाईएस्ट पैकेज तो तुम देख सकते हो, 27 लाख पर एनम का यहाँ से तुम्हें रिटर्न मिलने वाला है। बट अगर तुम इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर देखोगे ना तो तुम शॉक्ड हो जाओगे कि कोई कॉलेज तुम्हें उस फीस स्ट्रक्चर पर इतना अच्छा रिटर्न दे सकता है। सो इस कॉलेज को पूरी तरह से जानेंगे, क्या इसकी लास्ट डेट्स है, कैसा इनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और कौन से एग्ज़ाम के ये स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विथ मी टिल दी एंड। अगर तुम एक बजट फ्रेंडली कॉलेज टारगेट कर रहे हो फॉर योर MBA, और ये सही मायनों में एक बजट फ्रेंडली कॉलेज है, यकीन नहीं आता, बने रहिए इस वीडियो में टिल दी एंड, तुम्हें खुद ब खुद यकीन आ जाएगा। इन एवरी सेंस ये एक बजट फ्रेंडली कॉलेज है। So let's start with the video, but before we move on, there's an important announcement to put forward that all the specific videos related to MBA तुम्हें सबसे पहले मैन्यूअर MBA एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर MBA एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो, then the link for मैन्यूअर MBA एंट्रेंस is in the description, चेक करना मत भूलना। If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54। इफ़ यू आर इन मुंबई लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग, यू कैन विजिट आवर सेंटर्स वसई, दादर, बोरीवली, थाने, अंधेरी। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई, और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन या GK रिलेटेड कंटेंट मिस ना कर दो, इसलिए तुम हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर, सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock tests, books and ebooks, mentorship strategies, and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. तो अगर इन कॉलेजेस की बात करी जाए, the Department of Finance and Business Economics was created in 2019 by merging the two departments, that is Department of Business Economics and Financial Studies. तो ये दोनों ही डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। 2019 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था, और उसके बाद ये बन गए DFS एंड DBE कंबाइंड डिपार्टमेंट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, और इसके ये दो सबसे फेमस डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर तुम्हें 2 साल का MBA कराया जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस कॉलेज को टारगेट करेंगे, इन दो डिपार्टमेंट्स को टारगेट करेंगे, बिकॉज इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर तुम देखोगे ना तुम शॉक्ड रह जाओगे। एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फैकल्टी ऑफ अप्लाइड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, द डिपार्टमेंट ऑफर्स 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, MBA प्रोग्राम जो कि तुम्हारा होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में, 2 PhD प्रोग्राम्स अगेन जो होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में, एज वेल एज 3 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज रनिंग इन द कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसमें तुम्हें मिलेंगे BA ऑनर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड BBA इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, जिसको FIA का प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं यहाँ पर। तुम्हारे काम का यहाँ पर MBA प्रोग्राम होने वाला है इन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इन फाइनेंस। तो अगर तुम बिजनेस इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इंक्लाइंड हो या फिर फाइनेंस की तरफ भी तुम इंक्लाइंड हो, दिस इज़ दी गो टू कैंपस फॉर यू ऑल। आँख बंद करके तुम इसमें एडमिशन ले सकते हो, गारंटीड तुम्हें यहाँ से क्वालिटी एजुकेशन देखने को मिलेगी। और रही बात तुम्हारे ROI की, वो तो तुम ऑलरेडी देख चुके हो। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं तुम्हारे लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर तुम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हो। जो इनके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे वो हुए थे अक्टूबर 12 को, और लास्ट डेट है जनवरी 8, 2024 मिडनाइट तक। तो इसके पहले पहले तुम जाकर इसका फॉर्म फिलअप कर देना। लास्ट डेट पर बिल्कुल वेट मत करना, उसके पहले पहले इसका फॉर्म फिलअप कर लेना अगर तुम इस कॉलेज में जाना चाहते हो तो। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करी जाए तो ओपन या जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है 2000 रुपीज़, और SC, ST और PC कैंडिडेट्स के लिए है 1000 रुपीज़ अगर तुम 2 प्रोग्राम के लिए यहाँ पर जाना चाहते हो तो। अगर तुम सिर्फ एक ही प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो दैन द फीस इज़ 700 रुपीज़। सो काफ़ी मिनिमल एप्लीकेशन फ़ीस है, ईजिली तुम इसका फॉर्म भर सकते हो और ईजिली इसको टारगेट कर सकते हो। क्यों टारगेट करना चाहिए? बिकॉज इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर देखो,
अंडर 50,000 और ये पूरे 2 साल की फ़ीस होने वाली है अंडर 50,000। काफ़ी सारे बी स्कूल्स तुम्हें मिल जाएंगे जो तुमसे ईजिली 8 से 10 लाख की फ़ीस चार्ज करेंगे फॉर योर 2 ईयर्स। रिटर्न्स भी शायद तुम्हें उतना अच्छा देखने को ना मिले वहाँ से, बट यहाँ पर अगर तुम DBE या फिर DFS दोनों के लिए जाना चाहते हो, अंडर 50,000 दोनों ही कैंपस, दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए तुम्हारी फ़ीस स्ट्रक्चर होने वाली है। ये एक सबसे बड़ा बिग पॉइंट होता है तुम्हारे पास कि तुम इस कॉलेज को ईजिली टारगेट कर सकते हो। ROI तुमने ऑलरेडी देख रखी है इसकी, कितने टॉप लेवल पर तुम्हें ROI मिलने वाली है। अगर तुम यहाँ से भी कंपेयर करोगे ना 50,000 रुपीज़ से भी, तो भी काफ़ी अच्छा यहाँ से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुम्हें देखने को मिलने वाला है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी है, नाम वैसे ही काफ़ी अच्छा है उसका मार्केट में, तो तुम इजीली इसको टारगेट कर भी सकते हो। काफ़ी बजट फ्रेंडली कॉलेज है, इसलिए मैं इस चीज़ पर ज़्यादा एम्फोसाइज़ कर रहा हूँ कि ये एक बजट फ्रेंडली कॉलेज है। नंबर ऑफ़ सीट्स की अगर बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए, जो कि तुम ओपन या जनरल कैटेगरी के लिए बोल सकते हो, MBA फाइनेंस 24 सीट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 41 सीट्स, SC MBA फाइनेंस में 9 सीट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 15 सीट्स, ST के लिए फाइनेंस में 4 सीट, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 8 सीट, OBC के लिए फाइनेंस में 16 सीट, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 28 सीट, EWS के लिए फाइनेंस में 6 सीट, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 10 सीट, PWD के लिए फाइनेंस में 3 सीट, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 6 सीट, CW कैटेगरी के लिए फाइनेंस में 3 सीट, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 5 सीट, बोर्ड कोटा अगर तुम टीचिंग बैकग्राउंड से हो, MBA फाइनेंस के लिए 1 ही सीट है, MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स में 2 सीट, नॉन टीचिंग के लिए 1 सीट और बिजनेस इकोनॉमिक्स में 2 सीट। ओवरऑल तुम्हारे फाइनेंस में होते हैं 67 सीट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 117 सीटें। तो अगर तुम यहाँ पर कोई भी रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो तुम्हारे लिए यहाँ पर सीट्स इनटेक काफ़ी अच्छी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो तुम्हारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 10+2+3 के पैटर्न में इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 50% ऑफ द मार्क्स from University of Delhi or any other university recognized as equivalent with mathematics या फिर business maths at class 12th। तो तुमने 12th लेवल पर मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ी होनी चाहिए, तुम्हारे 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स, कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री इन 2024 आर ऑल्सो एलिजिबल। काफ़ी सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें, TI के लिए तुम्हारी शॉर्ट लिस्टिंग ऐसी होगी कि सबसे पहले तुम्हारा ओवरऑल एंड सेक्शनल कट ऑफ कैट के परसेंटाइल पर देखा जाएगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम कैट के ही ज़रिए एडमिशन ले सकते हो, उसके अलावा कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं चल सकता। अगर तुम कैट लिखने वाले हो नवंबर में तो मेक श्योर कि 99 पॉइंट समथिंग जो तुम्हारा परसेंटाइल होना ही चाहिए अगर तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अगर तुम रिजर्व कैटेगरी से हो तो तुम 96 से लेकर 97 का परसेंटाइल इजीली टारगेट कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। बट अगर तुम ओपन जनरल कैटेगरी से हो तो 99 प्लस पकड़ कर ही चलो यहाँ पर। शॉर्ट लिस्टिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स कैट परसेंटाइल एंड मार्क्स स्कोर्ड इन क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन। फीमेल कैंडिडेट्स विल बी गिवन सम एक्स्ट्रा वेटेज, यहाँ पर डाइवर्सिटी भी तुम्हें जेंडर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। कैंडिडेट्स विद द फॉलोइंग अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज विल रिसीव एक्स्ट्रा वेटेज। अगर तुम्हारे पास BCom ऑनर्स हैं, BA BSc ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, BBS BMS या फिर BFIA या BBA इन फाइनेंस, तो तुम्हें एक्स्ट्रा वेटेज यहाँ पर मिलने की गारंटी है। द फॉलोइंग वेटेज सिस्टम विल बी फॉलोड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर PI। तुम्हारे कैट परसेंटाइल को मिलने वाला है 70%। यहाँ पर तुम्हें अच्छा खासा काम करना है, कैट पर अच्छे से परफॉर्म करना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 10th उसको वेटेज मिलते 10%। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 12th उसमें तुम्हारे बेस्ट ऑफ 4 देखा जाएगा, उसको मिलेंगे 10%। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स इन क्लास 12th उसको मिलेगा 2.5 का वेटेज। कैंडिडेट्स विद अबाव मेंशन्ड ग्रेजुएट डिग्रीज़, ये सारी जो डिग्रीज़ है तुम्हारे पास अगर, तो उसको वेटेज मिलता है 5%। और अगर तुम फीमेल कैंडिडेट हो तो तुम्हें मिलेगा वेटेज 2.5% का। और अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करी जाए, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन कैट स्कोर, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन PI, मार्क्स स्कोर्ड इन क्लास 10th 12th एंड वेटेज टू ग्रेजुएट डिग्रीज एंड टू फीमेल कैंडिडेट्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ये कवर करने वाले, तुम्हारे कैट का स्कोर, 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, ग्रेजुएशन का स्कोर, और अगर तुम फीमेल कैंडिडेट हो तो जेंडर डाइवर्सिटी का भी स्कोर तुम्हें यहाँ पर मिलने वाला है। द फॉलोइंग वेटेज विल बी फॉलोड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन में कैट को मिलते हैं 60%, क्लास 10th को मिलते हैं 5%, क्लास 12th को मिलते हैं 5%,
पर्सनल इंटरव्यू को मिलते हैं 25%। कैंडिडेट्स विथ अबाव मेंशन ग्रेजुएट डिग्रीज़, अगर तुम्हारे पास ये सारी डिग्रीज़ हैं तो तुम्हें मिलते हैं यहाँ पर 2.5%। फीमेल कैंडिडेट्स को वेटेज मिलता है 2.5% का। तो जेंडर डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और अगर प्लेसमेंट स्टैट्स की बात करें तो ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खुश करने वाला है, कभी भी निराश नहीं करने वाला ये कॉलेज। फ़ीस स्ट्रक्चर तुम्हारी 50,000 ही पकड़ लो। अगर तुम 2 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 50,000 भर रहे हो तब भी तुम यहाँ से जो मीडियन पैकेज है वो लोगे 15 lakhs पर एनम का, एवरेज पैकेज लोगे 14 lakhs पर एनम का, और सबसे अगर लोएस्ट पैकेज की भी बात करें तो तुम 8.5 lakhs तो यहाँ से इजीली लेकर ही जाओगे। हाईएस्ट प्लेसमेंट इनका रिकॉर्ड हुआ है 27.6 lakhs पर एनम का। अगर तुम टॉप 10% में भी आ गए बैच के तो तुम्हें मिलता है 24.9 lakhs पर एनम का एवरेज पैकेज। टॉप 25% में अगर आ गए तो 19.2 का, और टॉप 50 में भी अगर आ गए ना तो 17.21 लाख रुपीज़ तो तुम यहाँ से इजीली लेकर ही जाओगे। तो क्यों ना टारगेट करे इस कॉलेज को जो तुमसे फ़ीस काफ़ी मिनिमल चार्ज कर रहा है और तुम्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी टॉप लेवल का प्रोवाइड कर रहा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो तुम देख ही सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो ईज़िली इसको टारगेट करना तो बनता है। सबसे अच्छी चीज़ है कि बजट फ्रेंडली कॉलेज है और ऐसा कॉलेज तुम्हें शायद ही देखने को मिलेगा। सो वाई नॉट टारगेट DFS एंड DB। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उनको भी पता चल जाए एक ऐसा बजट फ्रेंडली कॉलेज उनका भी वेट कर रहा है। लास्ट डेट तुम्हें पता है, उसके पहले जाकर इसका फॉर्म फिलअप कर देना, बिल्कुल भी देरी मत करना। एप्लीकेशन फ़ीस भी काफ़ी नॉमिनल है, ईजिली इसको फिलअप कर सकते हो। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। और अगर तुमने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मैन्यूअर MBA एंट्रेंस, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट्स के लिए। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।